हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत है। इसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मकता के सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया था वो था वाइगोत्स्की। ठीक है, और वाइगोत्स्की के साथ साथ में उसके कुछ हमने आपको वाइगोत्स्की के टर्म्स के बारे में ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग ये सब समझाया था। ठीक है, तो आज जो हम आप लोगों को समझाएंगे वो है आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे भी आप लोगों के क्या हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में ही इन्होंने वर्क किया, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जानवरों में क्या किया था, अपना जानवरों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसे बच्चों पे अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन जीन पियाजे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों पर ही डायरेक्ट क्या किया था, अप्लाई किया था। सीधे ही उन्होंने उसी पे एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों पर। उन्होंने अपने खुद के बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इसीलिए फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी जीन पियाजे को ही कहा जाता है। ठीक है, जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी आती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान, यानी कि ज्ञान, दिमाग, बुद्धि, थिंकिंग भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब, संज्ञान का मतलब थिंकिंग से होता है। ठीक है, अब देखो वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ में आता है तो आप इजीली अपने जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स को एलिमिनेट करके अपने आंसर दे सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड एज। मतलब पियाजे ये कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मकता का विकास है, वो आपका बच्चों की एज पर डिपेंड करता है। उन्होंने एज वाइज यानी कि आयु से ही, उन्होंने उम्र को से ही बच्चों को क्या किया, डिवाइड किया, और उसके बाद बताया कि इस उम्र में, किस उम्र में कितना डेवलपमेंट बच्चों का होता है। ठीक है, पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि बच्चा जो जो बड़ा होता गया उसके मानसिक या फिर संज्ञानात्मक विकास बढ़ता गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका संज्ञान यानी कि कॉग्निशन जो है वो बढ़ता ही चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य, देखो ये लिखा है, ये नोट्स हैं। संज्ञान का मतलब थिंकिंग होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें लिखा है बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, कुछ हमारी क्या है वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मकता के सिद्धांत में ही आता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला समावेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो समावेशन कहलाता है। ठीक है, जो हमारा संशोधित करना मतलब उसे चेंज करना, उसे इम्प्रूव करना। ठीक है, जो हमारे दिमाग में पहले से ही था, फिर हमने किसी चीज़ को और देखा, फिर हमें लगा कि हाँ ये और अच्छे से हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब सबको एक साथ एकजुट कर लेना। ठीक है, अनुकूल से हमें समझ में आता ही है, जो हम अपने आप को किसी के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं वो अनुकूलन कहलाता है। जैसे वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये तो बच्चों के लिए बोला उन्होंने। अनुकूलन का मतलब होता है किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, परिवर्तित कर लेना। ठीक है, तो स्वयं को ढालना ही वातावरण के अनुसार वो क्या कहलाया, अनुकूलन। बच्चों में ये प्रवृत्ति भी होती है, बच्चे अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ही ढाल लेते हैं। जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसे ही क्या होता है, सीख जाता है। ठीक है, आत्मसातीकरण ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डेफिनेशन में। एसिमिलेशन ये आपका है। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, आत्मसात करना। ठीक है, एज इट इज़ किसी चीज़ को समझ लेना, एक तो वो था। एक इसमें था कि आपको किसी ने हमें कुछ बताया, हमने एज इट इज़ गेन कर लिया, वो भी आत्मसात करना है। और जो हमारा पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान को फिर से नए ज्ञान को उसमें अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका आत्मसात करना होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगर बालक अपनी पुरानी स्कीमा यानी कि जो उसने पहले से उसके पास जो नॉलेज है, उसका जो पुराना स्कीमा है, उस स्कीमा में जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन करना आरंभ कर दे। मतलब जो उसके पास ज्ञान था वो उस ज्ञान में थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहा है कि ये चीज़ ऐसे भी हो रही है, ये चीज़ ऐसे भी हो रही है। तो ये जो चेंज करना है, ये चेंज करने की जो प्रक्रिया कहलाती है एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन करना। ठीक है,
एडजस्ट करना, बच्चा एडजस्ट करना सीख रहा है, ठीक है, तो ये समायोजन करना कहलाएगा, राइट। तो हमारे पास ये जो वर्ड्स थे, इन वर्ड्स की मीनिंग को आपको समझना है, इनसे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा था। पियाजे के अकॉर्डिंग पियाजे ने जो है एज को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। देखो, जो आपके टीचर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके 4 भाग हैं, ठीक। तो पहला क्या था हमारा? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित, इंद्रियां क्या होती हैं? जिनसे हम काम करते हैं, हमारी इंद्रियां, ठीक है। आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब देखो, हम लोग के पास इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो थी वो 0 से 2 साल के बीच की अवस्था को माना गया। इस अवस्था में बालक ने क्या किया? अपनी मानसिक क्रिया करने के लिए इंद्रियों का प्रयोग किया। जैसे अगर बच्चे को रोना है तो वो अपने हाथों को, पैरों को क्या करेगा? हिलाएगा, डुलाएगा, आँखें रोएगा, आवाज़ निकालेगा। तो ये क्या है? उसकी इंद्रियां प्रयोग हो रही हैं जब वो रोता है तो, ठीक है। भूख लगने पर वो रो रहा है, जैसे सारे काम इंद्रियों की मदद से ही वो करता है, ठीक है। बच्चों के लिए दिखाई देने वाली वस्तु का ही अस्तित्व होता है। बच्चा जो देख रहा है, जैसे अगर उसने देखा कि उसने कोई रेड कलर की चीज़ देख ली तो उसे सिर्फ पता है ये लाल कलर है, ठीक है। उसके दिमाग में है वो चीज़, ये लाल कलर, ये कलर है, ये चमक रहा है, उसे ये पता है दिखाई देने वाली चीज़ ही उसके लिए अस्तित्व में है, ठीक है। अतः यह अवस्था जो होती है अनुकरण, बच्चा अनुकरण करता है, मतलब जो हम उसे सिखाएंगे वो उसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। स्मृति, अपने दिमाग में चीज़ों को बिठा लेता है। अगर हमने एक बार बोल दिया कि यहाँ नहीं जाना, तो वो अगर उसे लगा कि यहाँ पे मान लो हमने कोई गर्म गिलास दिया, तो गिलास उसने पकड़ा तो उसे लगा कि गिलास कैसा है, गर्म है, उसने हाथ हटा दिया। अब उसे कोई भी गिलास दो, वो उस गिलास को छूने से पहले देखेगा, डरेगा कि मैं इसे नहीं छूऊंगा, ठीक है। तो स्मृति में आ गया उसकी कि गिलास गर्म होता है, ऐसे दिखने वाली चीज़ गर्म होती है, ठीक है। उसके मानसिक निरूपण से संबंधित होती है जो ये अवस्था होती है। इस अवस्था में देखो, जो ये अवस्था है ये इन्फेंसी भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है 0 से 2 साल की अवस्था में, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे अनुकरण करता है, मतलब जो आप कहोगे उससे जो आप करोगे वो आपको देख देख के वैसा ही काम करने लगेगा, ठीक है। जैसा आप करोगे वो वैसे ही करेगा, तो वो अनुकरण करना है, उसको अपने दिमाग में स्मृति बना लेना, मानसिक निरूपण कर लेना, ये सब इस अवस्था में आता है। अब आती है दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 साल को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा गया। इस अवस्था में जो है, अब देखो बालक थोड़ा बड़ा हो गया, वो अपने पर्यावरण, अपने परिवेश के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया, तो वो परिवेश की वस्तुओं को पहचानना भी स्टार्ट कर देता है। वो बोलना स्टार्ट करता है, उसमें भाषाई विकास होता है, वो सुनता है, समझता है चीज़ों को, उसमें भाषाई विकास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वह समस्या समाधान करने में सक्षम हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को वो सॉल्व कर लेता है। अभी उतना वो सक्षम नहीं है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समस्या का समाधान निकालने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर आने लग जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, जिसमें बच्चे का सबसे मेन होता है भाषाई विकास का होना, ठीक है। वस्तुओं को पहचानना सबसे मेन है, भाषाई विकास का होना। अब आती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैं आपको मूर्त और अमूर्त चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। मूर्त होती है जिसे हम देखते हैं, देख सकते हैं, वो मूर्त चीज़ें हैं। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जो हमारी थिंकिंग में होती हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है, उनमें डिफरेंस करने लग जाता है कि ये वस्तु ये वाली, ये वस्तु ये वाली है, वो डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है, उनका वो क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, वर्गीकरण भी शो करने लग जाता है, ठीक है। बालक की भाषा यहाँ पे पूर्णतः विकसित हो जाती है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है उसकी भाषा, और वो भाषा जो है बालक चिंतन करके, जो बालक का चिंतन है वो अधिक तर्क संगत और क्रमबद्ध हो जाता है, ठीक है। बालक बड़ा हो चुका है, भाषाई विकास उसका अच्छा हो चुका है, वो अपनी भाषा की मदद से क्या करेगा? दूसरे की भाषा समझ पाएगा, अपने विचारों को कह पाएगा, तर्क दे पाएगा, और वो बहुत क्रमबद्ध और भाषा संगत होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बालक मूर्त चीज़ों को देखकर क्लासिफिकेशन करेगा। इस एज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें वो देख रहा है उनमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा। ये इसका मेन
पॉइंट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, मूर्त और अमूर्त में अब डिफरेंस समझ में आ गया। मूर्त चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं वो मूर्त है, जो हमारे विचारों में होता है वो अमूर्त है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगली अपनी चौथी अवस्था पे। हमारी चौथी अवस्था क्या है? ठीक है, आप लोग नोट भी कर लीजिए इसे। जो हमारी अगली अवस्था है वो हमारी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से ऊपर के बच्चों में होती है। ठीक है, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें मेन क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, बच्चा अपने दिमाग में सोचते रहता है कि अगर मैंने बोला कि आज ना हम हाथी देखने जाएंगे, तो उसने बुक्स में पढ़ा है हाथी ऐसा है, उसने हाथी देखा नहीं, तो अपने दिमाग में पिक्चर बनाने लग जाएगा कि हाँ ये हाथी ऐसा होता होगा। जो उसके दिमाग में है, जो सोच रहा है, जो थिंकिंग कर रहा है, वो अमूर्त चिंतन है उसका। इस अवस्था में बालक जो है वो समस्या का समाधान के लिए अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दोगे तो बच्चा अपने दिमाग में सोचने लगेगा कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, या इसे ऐसे करना चाहिए। वो अपने दिमाग में अब अलग अलग पिक्चर्स बना करके उसे सॉल्व करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, बच्चे में तर्क करने की शक्ति जो है वो आ जाती है, तर्क करने का विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो चुका होता है। चिंतन करने का विकास पूर्णतः हो चुका होता है, बच्चा चिंतन भी करने लगता है क्योंकि 11+ ईयर का वो अब हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अमूर्त चिंतन प्रमुख है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन क्या है, वो प्रमुख है। ठीक, तो ये थे जीन पियाजे के 4 संज्ञानात्मकता के विकास के 4 भाग थे, जिनमें उन्होंने अवस्था में उम्र को क्या किया था, जो एज है उसे डिवाइड किया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जीन पियाजे ने मेनली एज को ही बताया था कि जो संज्ञानात्मकता का विकास होता है वो एज के रिलेटेड ही होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।